हेलो गाइस, आज हम अपनी इंग्लिश की बुक क्लीन टू पैरामाउंट है ना, इसका चैप्टर प्रोनाउन स्टार्ट करने वाले हैं। और वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोनाउन क्या होता है, आप सभी को पता होगा। प्रोनाउन क्या होता है? एक तरह से जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पूजा, आई सॉ पूजा, पूजा इज़ अ गुड गर्ल एंड पूजा हैज़ अ स्कूटी। तो यहाँ पे हम वर्ड पूजा की जगह हम शी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया? पूजा को रिप्लेस कर दिया हमने शी से, है ना? तो यहाँ पर शी जो है वर्क कर रहा है एज ए प्रोनाउन। ओके, ऐसे ही आप नेक्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं, यहाँ पे रवि जो है उसकी जगह हम ही यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ही जो है एक तरह से प्रोनाउन का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे, जो प्रोनाउन होते हैं इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, है ना? इसको 10 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इसका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फोर्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिफ्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेवंथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एट्थ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, नाइन्थ रिलेटिव प्रोनाउन, टेंथ इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ओके, तो आप सभी ने भी देख लिया, यहाँ पे मैंने आपको 10 प्रोनाउंस के बारे में बताया है। अब हम इसकी एक एक करके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है एक तरह से वो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को दर्शाता है ना? चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो दोनों को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे प्रोनाउन जो है वो एक तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के बारे में बात करता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि सुन रहा होता है ना, सुनने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? हम किसी अन्य व्यक्ति, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम, है ना, फर्स्ट पर्सन हो गए। हम जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड, हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से क्या हो गया? हमारा थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स जैसे कि ही, शी, इट, दे, आई, वी, मी, हिम, हर, अस, देम, यू, एक्सेट्रा। ओके, मैं देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के केसेस बता रखे हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, अगर कभी भी सब्जेक्टिव केस होगा तो हम सब्जेक्टिव जो केस होता है उसके अंदर क्या क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट पर्सन में आई, वी होता है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में जो आई है वो माई में या फिर आवर में चेंज हो जाता है। सेकंड पर्सन यू जो है योर में चेंज हो जाता है। और जो थर्ड पर्सन है हिज, हर, इट्स, देयर, इन सब में चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो उसके अंदर आई और जो वी है वो मी और अस में कन्वर्ट हो जाता है। यू जो यू ही रहता है। ही, शी, इट, दे जो है वो जो है एक तरह से हिज, हर, इट और देम में चेंज हो जाता है। और अगर कभी भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो आई जो है माइन में, वी आवर में, यू योर्स में, और जो ही है वो एक तरह से हमारा हिज में, शी हर्स में, और इट इट्स में, दे देयर्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर आगे आप नीचे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे दे जो है वो एक तरह से क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है हमारा, और ये एक तरह से सब्जेक्टिव केस है ना? यहाँ पे हम दे की जगह कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे दे की जगह अगर हम देयर यूज़ करते तो या फिर हम दैम यूज़ करते तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता और ये चीज़ें एक तरह से हमारा सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाता। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, यू हर्ट हिम, है ना? तो यू जो है यहाँ पे एक तरह से हमारा सब्जेक्टिव केस है ना? सबसे आगे लिखा हुआ सेंटेंसेस से स्टार्ट हो रहा है तो एक तरह से हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस ही लेंगे तो यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, हिम जो है एक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट है ना? तो यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड दे रखा है पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है ना, ये एक तरह से क्या होता है, ये बताता है पोजेशन को, है ना, उसके ऊपर अधिकार को। जैसे कि इसके लिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं योर्स, आवर्स, माइन, हर्स, देयर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन है ना, फर्स्ट पर्सन में अगर माई के साथ नाउन लगा हुआ है ना, या फिर आवर के साथ नाउन है। ठीक है, और अगर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे हमारा माइन, है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर प्लस नाउन जो हमारा आवर्स में हम चूज़ करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में, और योर प्लस नाउन है ना, यहाँ पे हम पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हिज प्लस नाउन जो हिज यूज़ करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में, हर्स यूज़ करते हैं, देयर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि हिज, हर, देयर, यू, आवर, माइन। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, एक तरह से पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मनोज बुक कॉस्ट ₹50 एंड माइन कॉस्ट ₹200। ठीक है, तो यहाँ पे माइन मतलब ना, माइन का मतलब क्या है कि माई प्लस बुक, कि मेरी बुक, है ना, पोजेशन ही तो बता रहे हैं। माइन का मतलब क्या है कि मेरी बुक। तो यहाँ पर हम माई बुक ना लिख के हम डायरेक्ट माइन लिख सकते हैं। नाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है
कि अगर कोई एक ग्रुप है ना, एक समूह है, उसमें से एक समय में एक व्यक्ति का जो बोध करा रहा है प्रोनाउन, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं एवरी, है ना, आइदर, नाइदर, ईच, ठीक है, तो ये क्या है, पूरे ग्रुप में से सिंगल किसी एक व्यक्ति वस्तु की बात कर रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ईच ऑफ दिस गर्ल इज रिवार्डेड, ठीक है, तो यहाँ पे ईच बोला है ना, ईच ऑफ दिस गर्ल्स इज रिवार्डेड, तो यहाँ पे ईच जो है एक तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब ऐसे यहाँ पे अगर आइदर बोला जाए हमसे, तो ये भी क्या एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब आता है हमारा नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रोनाउंस जो होते हैं एक तरह से रिलेशनशिप को बारे में बताते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे ईच अदर, है ना, वन अनदर, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको मैं देखिए समझा देती हूँ। जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वन अनदर, तो ये एक तरह से क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का ही तो काम कर रहा है ये, है ना, कि सारे के सारे जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे वन अनदर क्या है, एक तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव या हम इसको बोल सकते हैं इंटेंसिव एम्पैथेटिक प्रोनाउन। ये प्रोनाउंस जो होता है एक तरह से हमें अपने आपको का अर्थ देता है ना, ये प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल भी दे रखी है। जैसे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ की तरह यूज होता है, मी बन जाता है आवर सेल्फ, यू बन जाता है योर सेल्फ, दे बन जाता है दैम सेल्फ, और शी बन जाता है हर सेल्फ, इट बन जाता है इट सेल्फ, और वन बन जाता है वन सेल्फ। तो यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि प्लीज़ मेक योर सेल्फ एट होम वाइल यू वेट, तो यहाँ पे क्या है, योर सेल्फ जो है एक तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल, द कैट सॉ इट सेल्फ रिफ्लेक्टेड इन द वाटर, तो इट सेल्फ जो है यहाँ पे क्या एक तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होती है ना, जैसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, आई गिव हिमसेल्फ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर शॉपिंग न्यू ड्रेस फ्रॉम अमेजोन, तो यहाँ पे जो गेव है ना, ये एक तरह से वर्ब है, और हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ज़्यादातर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना, आपको वर्ब के बाद ही देखने को इसको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये नेक्स्ट है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, एक तरह से ये दूर या फिर पास की चीज़ों के बारे में बताने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, द सेम, सच, एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, दीज आर ईजी क्वेश्चन, तो यहाँ पे दीज जो है एक तरह से क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई पेन, ओके, तो यहाँ पे जो दिस है वो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव जो होता है ना, एक तरह से क्वेश्चन पूछने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे कि हु, विच, हुम, व्हाट, हुज, ये क्या एक तरह से इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। तो अगर कभी भी, जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी दिया है, हु कॉल्ड गीता, है ना, तो हु यहाँ पे क्या है, एक तरह से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। विच इज़ योर पेन, तो यहाँ पे एक तरह से क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये एक तरह से क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है, बट हु जो है एक तरह से, या फिर जो विच है एक तरह से प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एक तरह से क्या है, जब इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स जो हैं एक तरह से हमें सरप्राइज, है ना, एक तरह से सरप्राइज बता रहे हैं कि हाँ कोई सरप्राइज हो गया है ना, या फिर सरप्राइजिंग कोई बात थी, तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि व्हाट, सच, हाउ, है ना, तो नीचे एग्जांपल्स भी दिया, जैसे कि व्हाट यू लॉस्ट द जॉब, तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी बता रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट यू लॉस्ट द जॉब। अब ऐसे यहाँ सेकंड है, व्हाट ही डिड नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पे भी क्या है कि क्या उसने तुम्हारी हेल्प नहीं करी, तो यहाँ पे वो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे वो एक तरह से एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है कि वो एक तरह से आश्चर्यचकित हो गया है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस जो होता है वो दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या है, रिलेशनशिप्स को बताते हैं। जैसे कि दैट, हुज, विच, हु, हुम, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि पहला एक सेंटेंस अभी दे रखा है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन, तो दैट जो है एक तरह से जो सेकंड सेंटेंस है, आई हैव एवर सीन का रिलेशन जो है सेकंड वाले सेंटेंस शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल से बता रहा है, तो यहाँ पे जो दैट है वो वर्क कर रहा है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट इंडेफिनेट प्रोनाउन। जो इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है ना, वो एक तरह से इंडेफिनेट का मतलब ही होता है अनिश्चित, है ना, जो एक तरह से निश्चित नहीं है, तो जो वो प्रोनाउंस जो कि एक अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए उन्हें इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एवरीवन, समवन, नन, एनीवन, एवरीबॉडी, somebody, nobody, everything, something, nothing, anything, another, much, few, little, any, both, all, some, है ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे कोई डेफिनाइट किसी का नाम नहीं बताया गया कि एनीवन कौन, तो इसका मतलब क्या है कि अनिश्चित, इंडेफिनाइट है, तो यहाँ पे एनीवन वर्क एज ए इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी है, मच हैज़ हैपेंड सिंस दे मीट, तो यहाँ पे मच जो है वर्क
कर रहा है एज इंडेफिनेट प्रोनाउन।